हर्षवर्धन इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं एक बार उनको। से खर्च कर कर खरीद रही थी, उसको सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्राइटेरिया उनकी योग्यता और क्षमता, उसके आधार पर। आज भी जब मैंने आपसे कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं, तो साथ में मैं बताना चाहता हूं कि 16 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम स्टेट्स को दे चुके हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज स्टेट्स के पास अभी भी हैं और कुछ लाख डोजेज ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। जब हम पाइपलाइन में कहते हैं उसका मतलब है कि अगले 2-3 दिन में हम डिलीवर कर देंगे। और 16 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब उनकी क्षमता के हिसाब से उनको वैक्सीन ना मिला हो और हमारा किसी स्टेट के लिए पाइपलाइन में डोजेज ना हो या स्टेट्स के पास बचा हुआ ना हो। हमारे पास तो जिसे कहते हैं ना लाइव, एक तरह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहती है। अभी आप कहें मैं अभी खोल के आपको टेलीफोन में इस समय की भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। तो जैसे हमने पहले किया है, अभी 1 तारीख के बाद हमने बड़ा स्पष्ट नीति तय की है, क्योंकि स्टेट्स की डिमांड थी कि इसको लिबरलाइज करो, हमारे को भी अधिकार दो पॉलिसी को तय करने का, हमको भी जो है वैक्सीन को खरीदने का अधिकार दो, बाजार के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो, कॉर्पोरेट को क्यों नहीं दे रहे हो। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अब जितनी वैक्सीन देश में बनेगी हम उसका आधा 50% भारत सरकार अपने पैसे से खरीद के वो सारा का सारा भी आपको देगी, 45 साल से ऊपर के लोगों को उसी प्रकार से वैक्सीनेट करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि 45-50 साल से ऊपर के शायद 88% लोग जो बीमार हुए या जो मृत्यु का शिकार हुए वो इसी एज ग्रुप के थे। इसलिए ये प्रायोरिटी ग्रुप्स हमने कोई अपने मन से नहीं तय किए, ये नेशनल इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस हैं, जो हमारे WHO की रिकमेंडेशंस है, उनके आधार पर तय किया। और बाकी 50% के लिए हमने स्टेट्स को कहा है कि अब आप जो बाकी कैटेगरी है उसके लिए आप कंपनी से आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर को, प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। सब लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तो कोविड के खिलाफ जंग जो है वो और ज्यादा सकारात्मक होगी और ज्यादा सफल और सार्थक होगी। थैंक यू सर। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, चिकित्सा मंत्री को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से लोगों को वैक्सीन पहुंचाई जाए और इसके लिए जो भी प्रक्रिया सरल सुगम हो सकती है उस पर फिलहाल चर्चा की